बारिश में 5 चटोरी ननद से परेशान नई बहू। अरे वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है। आहा माँ, और कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? माँ जल्दी खाना ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। छाया प्रीति की बात सुनकर गर्मी में खाना बना रही सुषमा चिढ़कर जवाब देती है। अरे बना रही हूँ, अब क्या खुद ही चूल्हे पर चढ़ जाऊं? पता नहीं कैसी चटोरी बेटी पैदा की है मैंने, बस सारा दिन खाना खाना सूझता है इनको। खाने का इंतजार करते डाइनिंग टेबल पर बैठी 5 चटोरी बहनें चम्मच बजाने लगती हैं और नारे लगाती हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, खाना दो, खाना दो। तभी गुस्से में बौखला कर सुषमा बेलन करछी फेंक कर मारती है, जो कि छाया काया को लगता है। ओ मैया, पीट डाला। कैसा लगा बेलन खाकर? आया स्वाद? मिट गई भूख? बोलते हुए सुषमा पीछे से खाना लेके आती है। खाना परोसते ही 5 की जीभ लपलपाने लगती है। अरे वाह हमारी प्यारी माँ, आज आपने कढ़ाई पनीर और नान रोटी बनाई है, मैं तो आज जम के खाऊंगी। 5 खाने के लिए लूट मार कर लेती हैं। किसी के हिस्से में 2 रोटी आती तो किसी के हिस्से में 10। 5 सब कुछ चट कर जाती हैं। तभी लंबी सी ढकार मारकर प्रीति ने कहा, क्या खाना बनाया था, मजा आ गया। ऐसे बोलते हुए प्रीति जीभ लगा के प्लेट चाटने लगती, जिस पर किलस कर सुषमा कहती है, रख ले प्लेट को, पेट में रख ले। तुम 5 चटोरन का बस चले तो कढ़ाई में कूद पड़ो। सारा खाना तो तुम 5 लपेट गई, अब तुम्हारे भाई वैभव को क्या खिलाऊंगी? अपनी बूढ़ी माँ पर थोड़ा तरस खा लेती। अब तो बस जल्दी से मेरी बहू आ जाए। अब ये घर के काम धाम मुझसे संभाले नहीं संभलते। बस पंडित जी जहां रिश्ता लेकर गए बात बन जाए। ना 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 पंडित जी, मैं अपनी खुशी के लिए छोटा परिवार चाहती हूँ। 5 ननद वाले घर में मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। इस घर में तो मेरी बेटी भाभी नहीं नौकरानी बन जाएगी। पार्वती जी, ये 5 तो कुछ टाइम में ससुराल चली जाएंगी, फिर तो खुशी बेटी का दबदबा होगा। ऊपर से इकलौता लड़का है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। हीरे मोती में तोल कर रखेंगी बिटिया को। उसकी सास काफी दिलदार है। अच्छा तो मुझको रिश्ता मंजूर है। पार्वती रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों परिवार मिलकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। मगर क्या भोली भाली खुशी की अपनी 5 चटोरी ननद से पटेगी? लगभग बारिश के मौसम में खुशी शादी करके 5 ननद वाले ससुराल में आती है, जहाँ 5 उसको नचाती हैं। छोटी छोटी बहनों के बड़े भैया, आज बने हैं किसी के सैया। ढोल नगाड़े बज शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। भाभी नाचो ना, नाचो। हे दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिख दिखता ना दिखता ना दिखता ना। भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। हे भगवान, ये 5 ननद ने तो मुझे नचाकर कसरत करवा दी। तब्बू, छाया, काया, स्वाति, प्रीति, अब बस भी करो, तुम्हारी भाभी थक गई हैं। चल आजा खुशी बहू, आज मेरे घर में बहू आ गई। मैंने तो गंगा नहा लिया। अच्छा चलो दोनों जाकर आराम कर लो। वैसे बहू, मैं सुबह हरिद्वार निकल जाऊंगी, तो अपनी पहली रसोई में तुझे जो अच्छा लगे बना लेना। जी माँ जी। तड़के सुबह ही सुषमा अपनी नई नवेली बहू को 5 चटोरी बेटियों के साथ छोड़कर चली जाती है। क्या बनाऊं पहली रसोई में? ऐसा करती हूँ 5 ननद से पूछ लेती हूँ, उनकी पसंद का ही बना लूंगी। खुशी 5 के पास आकर पूछती है, स्वाति, प्रीति, छाया, काया, तब्बू, बता दो तुम 5 क्या खाओगी? मैं सोच रही हूँ कुछ तुम्हारी पसंद का बना लूं। अच्छा तो फिर मेरे लिए मसाला कचौड़ी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और मिक्स सब्जी बनाना। मैं तो टिक्की और चाट खाऊंगी, प्लस मैं पुलाव भी। बाकी हम तीनों का मैं बताती हूँ भाभी। हमारे लिए आलू नान, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा और 2-3 तरह की सब्जी बनाना बढ़िया, ताकि खाने में मजा आए। और मीठे में शाही टुकड़ा जरूर बनाना। 5 चटोरी ननद खुशी को इतना सारा खाना बनाने का ऑर्डर दे देती है कि उसका मुंह लटक जाता है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था मेरी 5 ननद इतना सारा खाती हैं। इनसे पूछ कर तो जैसे मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज तो मेरी शामत आने वाली है इतना सब बनाकर। बेचारी भाभी जल्दी से रसोई में आती है और शुरू हो जाती है। पनीर कट गया और जल्दी से दूध उबाल लेती हूँ और एक तरफ पालक और मसाले पीस लेती हूँ। फिर नान, मिस्सी रोटी के लिए आटा भी लगाना है। लगभग 2-2.5 घंटे बाद सारा खाना तैयार करके वो 5 के आगे खाना परोसती है। आहा, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। सारा जमाना एक तरफ और भाभी के हाथों का खाना एक तरफ। चलो अब खाते हैं, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। पलक झपकते ही 5 सारा खाना निपटा देती हैं। वाह मजा आ गया, भाभी सब कुछ टेस्टी बना था।
देखो तो पांचों कैसे चटोरों की तरह उंगली चाट रही हैं। बाकी के काम निपटाकर खुशी कमरे में जाने वाली थी कि तभी पांचों किचन में पधार जाती हैं और काया कहती है, क्या कर रही हो खुशी भाभी? कुछ नहीं, बस आराम करने जा रही थी कमरे में। ओफो भाभी देखो ना, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, हमको अपने हाथों के पकौड़े बनाकर खिला दो। क्या पकौड़े? पर ननद जी, अभी तो आपने इतना सारा खाना खाया था, उसे तो पचा लो पहले। वो पच गया भाभी, आप पकौड़े तल दो अब। और सुनो, कम से कम 4-5 आइटम की सब्जियां डालना पकौड़े में, साथ में धनिया पुदीने की चटनी बनाना। चलो हम चलकर भीगते हैं। इतने के बाद पांचों जाकर बारिश में भीगने लगती हैं और इधर दिल उदास करके भी भाभी पकौड़े तलकर खिलाती है। अरे वाह, क्या टेस्टी पकौड़े बनाए हैं भाभी आपने, मजा आ गया। अब जाके पेट भरा है। मुझे तो अब आलस आ रहा है, मैं चली। सारे पकौड़े हड़प कर पांचों वहां से चल देती है। भाभी गुस्से में घर में मची गंदगी साफ करती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई, 5 भुक्कड़ नंद की भाभी बनकर, ऊपर से ये बारिश का मौसम। यूं ही दिन बीतते हैं। पांचों चंट चटोरी ननद अपनी शरीफ भाभी का फायदा उठाती और बरसात में उसे कभी कुछ तो कभी कुछ बनवाती। एक दिन सबसे ज्यादा जोरम जोर की बारिश होती है। पांचों भाभी के कमरे में घुसकर उसे उठाती हैं। भाभी, ओ भाभी उठो ना, कितना सोगी आप? क्या हुआ छाया, क्यों कान में चिल्ला रही हो? हमें भूख लगी है, कुछ खाने का दिल कर रहा है। अरे कितना खाती हो तुम पांचों, पेट नहीं भरता तो क्या मुंह भी नहीं दुखता? भाभी आप हमारे खाने में नजर मत लगाओ, हम पांचों खाते पीते घर से, तो क्या खाएंगी नहीं? काया अपनी भाभी से लड़ने लग जाती है, जिससे वह बेचारी किलस कर आखिर में बेड से उठ जाती है। लो उठ गई, बोलो क्या बनाना है? आज हमारा बारिश में भुट्टे खाने का मन है, जाओ जल्दी से हमारे लिए भुट्टे भून के नींबू नमक लगा के लाओ, और सिगड़ी घर में मत सुलगाना वरना धुआं धुआं मच जाएगा। बेचारी भाभी को पांचों की फरमाइश के चलते बारिश में ही भुट्टा खरीदने बाहर जाना पड़ता है, जिसके बाद वह पांचों को सेक सेक के भुट्टा देती जाती है और वो खाती जाती हैं। तब्बू प्रीति, मजा आ रहा है ना खाने में भुट्टा? हाँ, एकदम तंदूरी चिकन वाला फील दे रहा है ये भुट्टा। वैसे हम लोगों को मछली और अंडे के पकौड़े खाए बहुत दिन हो गए, कल भाभी से बारिश में वही बनवाएंगे। बारिश के मौसम में दिन रात पांचों चटोरी ननद की फरमाइश का खाना बनाकर खुशी की हालत खराब हो जाती है। तभी अगले दिन वह पांचों अंडा और मछली के पकौड़े बनाने की जिद करती हैं। तुम पांचों बोलोगी तो मैं पनीर के या आलू गोभी के पकौड़े बना दूंगी, ये मछली अंडे के पकौड़े मुझसे नहीं बनेंगे, मुझे बदबू आती है और आज तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। हाँ, अब आपकी तबीयत खराब हो गई, नौटंकी मत करो भाभी, हमें मछली के पकौड़े खाने का दिल है तो वही बनाओ, और हाँ मसालेदार और तीखा पकौड़ा बनाना। चलो बारिश का मजा उठाते हैं तब तक। रोते हुए बेचारी खुशी पकौड़े बनाती है, जिसमें से बहुत बदबू आती है। उसे बार बार चक्कर भी आ रहा होता है। तभी एकदम से झमाझम बारिश के छींटे कढ़ाई में पड़ते हैं तो पानी लगने से पकौड़ा उड़ जाता है, जिससे खुशी का बहुत ज्यादा हाथ जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। कैसी ननद मिली है मुझको, जरा सा भी तरस नहीं खाती। तभी सास भी तीर्थ से लौट आती है। हे राम, ये मेरे घर की रसोई में से इतनी गंदी दुर्गंध कैसे आ रही है, जैसे कोई मांस मच्छी पका रहा हो। जैसे ही सुषमा किचन में आती है तभी ज्यादा हालत खराब होने के चलते खुशी गिरकर बेहोश हो जाती है। बहू, ओ बहू, क्या हुआ तुझको? वैभव बेटा, डॉक्टर को बुला जल्दी से। माँ, क्या हुआ खुशी को? और तुम पांचों तो घर में ही थी, बोलो क्या हुआ तुम्हारी भाभी को? पांचों बुत बनकर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर आकर चेकअप करता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हुआ है? लगता है इनको आराम नहीं मिलता, इसलिए इनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी है, इसीलिए चक्कर आ गया। ये सुनकर सुषमा को सारी बात समझते देर नहीं लगती और वह अपनी पांचों बेटी को बहुत डांटती है। तुम पांचों को अपनी चटोरी जीभ पर अगर लगाम लगा लेती तो तुम्हारी भाभी की हालत इतनी खराब नहीं होती। पेट है कि मैदान जो भरता नहीं तुम्हारा। पांचों की पांचों ननद शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। तभी बहू को होश आ जाता है और पांचों माफी मांगती हैं। भाभी, हमको माफ कर दीजिए, हमने बिल्कुल भी आप पर तरस नहीं खाया, आपको कितना ज्यादा परेशान किया, मगर हम वादा करती हैं अब ज्यादा नहीं खाएंगी और ना आपको परेशान करेंगी। आप जो बनाओगी हम वही खा लेंगी, वो भी बिना नखरे किए। ये सुनकर खुशी को तसल्ली होती है और अब अपना चटोरा बर्ताव छोड़कर अपनी भाभी के साथ काम में हाथ भी बंटवाती हैं, जिससे बारिश का मौसम फिर कभी खुशी के लिए आफत नहीं बनता।